अभिषेक सिंघल जी हैं, ये खुद को कल की अवतार बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका। और महादेवी रूपा आनंद हैं, ये देवी अवतार खुद को बताती हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा पयोधी और कौन कौन से मेहमान हमारे साथ? और हमारे साथ हैं कपिल कक्कड़ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ। आप उनको लगातार सुनते आए हैं न्यूज नेशन पर। यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ इसी के साथ हमारे साथ राज मिश्रा हैं, आचार्य राज मिश्रा धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बरकत तेहरन सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का भी। रोहित, तो ठीक है, अब इस पैनल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट के जरिए तो बहुत कुछ जाना, लेकिन मैं शुरुआत अभिषेक जी से करूंगा। अभिषेक जी, कल की अवतार मतलब है क्या? आपका क्या दावा है? मैं जरा इसको जानना सर, दावा नहीं है। दावा अलग चीज होती है और रियल में होना अलग चीज होती है। हम जो तो मतलब रियल में कल की अवतार हैं। आप कल की अवतार मान लीजिए, सेटिंग कमिंग मान लीजिए, इमाम मेहंदी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पर जो आने वाला है वो हम है। अच्छा, जो आने वाला है वो आप हैं? वो हम है। तो फिर आने वाला कौन है फिर? हम। तो आप आ चुके हैं ना फिर? हम आ चुके हैं ना, पर जो भविष्यवाणी के हिसाब से जो आने वाला है वो हम है। अच्छा, मतलब ये जो 4,32,000 वर्षों का कलयुग है, जिसमें हार्डली 5,126 वर्ष बीते हैं, और कलयुग के अंत में कल की अवतार आएंगे, यानी कलयुग के अंत पे हम आ चुके हैं। ये अंत है सर। अच्छा, अब ये समापन अंत है सर। अच्छा, इसका समापन कैसे होगा? ये युग परिवर्तन होता है और हमेशा ईश्वर और ईश्वर के बेटे आते हैं। हर बार आपने सुना होगा कि नारायण अवतार लेते हैं, पर बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता कि ईश्वर भी आते हैं और ईश्वर के बेटे भी आते हैं। ये पिता पुत्र का खेल है, इसलिए जीसस भी हमेशा पिता पिता बोलते थे। और ये जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो 4,32,000 साल बताता है। और जो क्रिश्चियन धर्म है वो अब अंत बता रहा है। पर ये दोनों सही है, दोनों सही हैं, बस थोड़ा समझने का फर्क है। समझाइए ना, मैं तो समझ। आप हम बोलेंगे, ये जितने हमारे आचार्य जी बैठे हैं बड़े बड़े, कि 4,32,000 अभी कहाँ से आ जाएगा। तो हम एक तो ये बताएंगे कि अभी ट्रम्प जीते हैं, है ना। ये हमने भविष्यवाणी करी थी, वो बात अलग है भविष्यवाणी, पर पहले से लिखा हुआ था। अगर हम ये बता दे तो आपने ताश खेले होंगे बचपन में, सांप सीढ़ी खेली होगी आपने, ऐसे बहुत सारे खेल खेले होंगे आपने, पर वो आपके लिए खेल है। पर क्या आप जानते हो रहस्य? अच्छा, नहीं जानते आप? नहीं, मैं तो मैं नहीं, कोई भी नहीं जानता। आप देखिए, जब भी हम ताश खेलते हैं उसमें बहुत सारे रहस्य हैं, अभी हम बता देंगे आपको। जब ताश खेलते हैं तो लास्ट में एक आता है ट्रम्प, और अभी कौन आया है? डोनाल्ड ट्रम्प। ये लास्ट है। अच्छा, मतलब वो ताश के ट्रम्प से आपने डोनाल्ड ट्रम्प, ये लास्ट है मतलब? लास्ट नहीं, वैसे भी लास्ट है, वैसे भी लास्ट है। हर तरह से लास्ट है। और जो 4,32,000 साल जो बोलते हैं, वो कैसे काम हुए, वो हम सांप सीढ़ी से आपको साबित कर सकते हैं। कीजिए ना, मैं तो, हम लोग सब पयोधी और मैं, हम लोग सब यही जानना भी चाह रहे हैं, प्लीज कीजिए ना। ऐसा होता है, थोड़ा सा सांप सीढ़ी निकालें। सांप सीढ़ी अगर आपके पास है तो हम यही है। नहीं, आप निकाल लीजिए। तब तक पयोधी के मन में कुछ प्रश्न थी रूपा जी से। नहीं, एक चीज और बोलना चाहेंगे। एक चीज और बोलना चाहेंगे कि 4,32,000 साल ये इतने युगों में, इतने कम समय में कैसे कन्वर्ट हुए? क्यों हुए? ये इसलिए कन्वर्ट हुए हैं क्योंकि हमने समय को खींच लिया। पहले आप यहाँ से दिल्ली जाते थे या बॉम्बे जाते थे तो आपको बहुत दिन होते थे, बहुत दिन जाने में। पहले साधन नहीं था, इसलिए समय लग गया। अब आपने एरोप्लेन बना लिया, बस बना लिया, ट्रेन बना ली, सब कुछ बना लिया। क्या हुआ? समय आपने खींच लिया, छोटा कर। तो वो समय खींचे है तो हर चीज खींची जाएगी। अच्छा, एक और प्रश्न आ गया मेरे मन में। जैसे आपने समय की बात, कल की अवतार तो आपके दर्शन हो गए, तो कली का भी तो अंत आप करेंगे ना? कली जो है वो इतना पावरफुल है, उसको आप तो कल की हैं, तो आप ज्यादा पावरफुल हुए ना? नहीं, यही तो इस युग की लीला है। अच्छा, वो चिरंजीवियों से मुलाकात हो गई आपकी? चिरंजीवी वो तो हम अभी नहीं बता सकते चिरंजीवी के बारे में। एक सेकंड प्लीज, अब नहीं, ये गलत बात, ये चीटिंग है, ये ऐसे नहीं होगा। चीटिंग नहीं है रोहित। हाँ, देखिए, जो सृष्टि का नियम है वो किसी लिए नहीं बदलता, कोई भी हो, चाहे ईश्वर हो, ईश्वर बच्चा हो, इंसान हो, जानवर हो। लेकिन चिरंजीवी जो है
वो सिर्फ हनुमान जी है, उनके अलावा कोई नहीं है, पहले यही बता दूं। अश्वत्थामा के बारे में जो हाँ बता रहा हूँ मैं, जो भी और हैं हनुमान जी के बारे में भी हाँ बता रहा हूँ मैं आपको, वही बता रहा हूँ। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, क्योंकि वो उनमें वो एक देव नहीं है, वो एक भगवान नहीं है, उनमें बहुत सारे ईश्वर की वो पावर है। तो वो ना तो वो अवतार है, ना वो भगवान है, वो एक अलग ही लेवल पे है हनुमान जी। और वो इस युग में सबसे शक्तिशाली देव भगवान मान लीजिए, ईश्वर अवतार मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए जो आप मानते हो, वो सबसे शक्तिशाली है। और जो चिरंजीवी हैं वो आते हैं लेकिन रूप बदल के उनका आते हैं। नाम तो आपको पता ही होगा, किनको आप चिरंजीवी नहीं मान रहे हैं? नहीं, जो 6 है ना, वो नहीं 6 नहीं, और ज्यादा है। जो भी है ना, जितने भी आप चिरंजीवी मान लो। नहीं, हम क्यों मानेंगे, मतलब वो तो बताया गया ना। हम बताए, अब बताया गया तो आपने इंद्र के नाम भी बता दिए, आपने ये बता दिया जी जो इंद्र वहाँ पे होते हैं उनके ये नाम होते हैं। आप बताइए इंद्र राजा इंद्र नाम है या उनके नाम रखे जाएंगे? और नाम कौन रखे जाएंगे? यहाँ तो नाम रखे जाते हैं, ये आपका नाम ये है, मेरा नाम ये है, वहाँ नाम थोड़े रखे जाते हैं। किसने रखे नाम बताइए? वैसे महादेव का भी नाम महादेव है, शिव जी। हाँ, आप महादेव की वाले महादेव को आप शिव जी मानते होंगे। नहीं मानना चाहिए ना। नहीं, महादेव जो है वो त्रिदेव है। महादेव शिव भी है, महादेव नारायण भी है, और महादेव ब्रह्मा भी है। इतना वो तो कई नाम है ना, वो तो उल्लेख है उनका। महादेव वो सबसे बड़े देवों के देव, आप उसे ऐसे कहिए, देवों के देव महादेव। पर हम महादेव को शिव जी मानते हैं। पर मेरा कहना ये है कि वो जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों महादेव हैं। ये बोल रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। और ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती? सिर्फ नारायण और शिव जी की पूजा होती है। और कोई भी साधु संत ये नहीं बोलता ब्रह्मा जी पूजा कर लो, नहीं बताता अपने उपाय में, किसी में नहीं बताता। तो मैंने पढ़ा है कि श्राप दिया था ना। एक बार बताइए, वो महादेव है, उन्हें कौन श्राप दे देगा? किसी हिम्मत है श्राप देने की? वो भी गलत सारे ऋषि, आप पुराण ग्रंथ उठा लीजिए, सारे ऋषियों ने श्राप दिए हुए हैं। चाहे वो ऋषियों ने श्राप नहीं दिया था, ये पुराण गलत पुराण पढ़ लिया। ऋषियों ने नहीं दिया था, महादेव वो नहीं बोल रहे आपको। आप ये बोल रहे हैं कि जैसे एक ऋषि ने नारायण की छाती पे लात मार दी थी। अच्छा चलिए ना, मैं उतनी बेहद पे जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ वो बताइए ना, कल की अवतार के दर्शन हमें हो गए, कली कांत आप कब कर रहे हैं? ये युद्ध चल रहा है 2022 से ये शुरू हुआ है खेल। 2024-25 तक ये मेन पहला पार्ट था, पहला चरण। 2024 से 27 मेन पार्ट हुआ, जिसमें इंडिया चाइना युद्ध भी होगा, इंडिया पाकिस्तान युद्ध भी होगा। 27 से 32 एक युग होगा, तीसरा जो लास्ट युग होगा, मतलब चरण, युग नहीं चरण। उसके बाद सतयुग आ जाएगा। हम लोग रहेंगे ना सतयुग, हम लोग खत्म। जो नॉनवेज नहीं खाता होगा, जो ईश्वर तो मानता होगा, जो गलत काम नहीं करता वही रहेगा, उसके अलावा कोई सबका अंत हो जाएगा। अच्छा, और ये बीमारी आई रही इसलिए आपने 6 महीने तक एक ही स्थान पर बैठकर तपस्या की थी। हाँ, तपस्या, आप उसे तपस्या मान सकते हो लोग। तो ये कब किया था? ये आपको कब अनुभूति हुई इस बात की कि आप कल्कि के अवतार का आदेश हुआ था, हमारे पिता का आदेश हुआ था, जो हमारे पिता हैं। अच्छा, अब ये इंसान वाले पिता वाले नहीं बोल रहे हैं हम, जो हमारे परमेश्वर, हमारे जो पिता हैं उनके बारे में बोले। उन्होंने बोला था कि वहाँ बैठ रहे हैं आपको। तो किसने बोला था? शेषनाग जी ने। शेषनाग जी ने? हाँ जी। अच्छा, तो कौन सा दिन था वो, और आपको कैसे पता लगा कि आप ही कल की अवतार हैं? मुझे तो उन्हें शेषनाग जी ने ही बताया था। कब, कितने समय हो गए इस बात को? 2016 के आसपास ही होता है कल की अवतार। तो मतलब शेषनाग ने आपको दर्शन दिए और उन्होंने फिर बताया कि तुम कल की अवतार हो और तुम्हें ही हमारे घर में, एक घर में हमारे चला आ रहा था। हमारे पापा भी बोलते थे कि जो अवतार हुआ हमारे घर में होगा। आपके पिताजी बोलते थे? हाँ। अच्छा। ये बोलते थे, हमारे घर में चला आ रहा था, मतलब इतना से कि हमारे अवतार होगा। अब कौन होगा ये हमें भी नहीं पता। हमें नहीं पता। आप अवतरित हुए, अवतार है, ये एहसास आपको कब हुआ? इसकी अनुभूति कब हुई? ये पयोधी ये वैसे 2016 से थोड़ा बताना उन्होंने चालू कर दिया था इनडायरेक्ट, पर हम शेषनाग जी ने। अच्छा। शेषनाग मत बोली, शेषनाग जी ने जो हमारे सर, वो इतने बड़े हैं कि नारायण भी उनमें आराम करते हैं। उनकी शैया है, उनकी शैया है। तो वो किंग मेकर है। हाँ। और नारायण किंग है। समझ रहे हो? तो हमें जो सही से पता चला, ये हमें 2021 के आसपास पता चला था। अच्छा, कैसे, मतलब क्या क्या पावर आपको एहसास होने लगा? पावर तो आया बचपन से।
जैसे मतलब मैं अगर कुछ देखना आप चाहूँ, किस तरह की पावर्स बताइए। नहीं, आप बताएंगे ना, आप कल की ये पावर जैसे जैसे उन्होंने कहा कि ट्रम्प ही जीतेंगे, ये भविष्यवाणी उन्होंने कर दी कार्ड के जरिए समझाया, बहुत अच्छे समझाया से, भी कि बहुत ट्रम्प अच्छे से। जीतेंगे। दूसरी बात ये कि जैसे उन्होंने कहा कि उन्हें पता होता है कि अगर वो जीत भी रहे हैं तो उनके आने वाला जो भविष्य है ट्रम्प का वो कैसा होगा, उनकी सत्ता कैसी होगी। दो तरह से, तीन तरह से भविष्य। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात आप बताएंगे, मैं ये जानना चाह रही थी, आपने ट्रम्प वाली जो बात कही, आपने बताया कैसे वो जीतने वाले हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपसे कहे कि ट्रम्प को हरवा दीजिए, तो आप हरवा सकते थे उनको? नहीं, हम बीच में नहीं डालेंगे अपना हाथ, बिना मतलब बिना तो विदित है ना, इन्होंने रचा हुआ जो है वो अच्छा, कर रहे हैं। मतलब वो खुद नहीं करते, हमने जो नहीं हो रचा रहा हुआ, है। हमने नहीं रचा हुआ। अच्छा, प्रकृति ने रचा। नहीं, पिता नहीं रचा हुआ। अच्छा, पिता ने, शेषनाग जी ने जो रचा है, आप उसे अच्छा, तो अभी जो तो अभी पृथ्वी, शेषनाग जी थे। मैं आपको ये समझा देता हूँ, ठीक जो ये हमारी पृथ्वी है हाँ वो नारायण ने रची है। ठीक है। और उसकी जो विधि है, आप सुना हुआ, लॉ में भी जाते हैं, वहाँ भी विधि के कानून सुना हुआ आपने, विधि। विधि जो है वो लक्ष्मी जी का असली नाम है। विधि से ही सारे कानून चलते हैं और विधि से ही हम पूजा पाठ करते थे, विधि हाँ, ठीक बात पूजा विधि करते हैं, बात है है ना। हाँ जो लक्ष्मी जी का नाम है वो विधि है, हाँ और जो नारायण का नाम है वो रवि है, असली नाम। और उनके दो रूप हैं, एक तो सकार रूप हो गया, एक निराकार रूप हो गया। सकार रूप को आप जानते ही हैं, नारायण का, और नाम उनका नारायण जानते हैं, पर है उनका नाम रवि। लेकिन आपको यहाँ से साबित कर देता हूँ कि सूरज होता है वो उनका दूसरा रूप है, जिसे सत्यनारायण भी बोला जाता है, और पूजा भी होती है उनकी, सूर्य देव की, वो रवि, उन्हें रवि बोला जाता है। तो उनका असली जो नाम है वो रवि है, समझ लो। और क्या बता रहा था मैं शक्तियों के बारे में आप बता रहे थे, अपनी शक्तियों के बारे में आप बता रहे थे कि कल की अवतार में आप जो अवतरित हुए, अपनी शक्तियों के बारे में कैसे पता चला और क्या क्या शक्तियां? मेरे पास जो पावर्स थी बचपन से, बचपन में मेरे मम्मी पापा की, जब मैं हाँ, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मैं जब 3 या 4 साल का था, तो ये कौन से स्वामी जी हैं, इमेट राधा स्वामी जी, आपने नाम सुना होगा। किसका? राधा स्वामी जी, हाँ, राधा स्वामी, है ना। हाँ हाँ। तो जहाँ मेरे पापा जॉब करते थे, मेरे पापा भी बताते थे ये सब। हम कभी पापा हम तो पैसे लेते हैं बताने के। अच्छा, बताने का हम पैसे लेते हैं। अच्छा। मेरे पापा कभी 1 रुपया नहीं लिया अपने जीवन में। तो वो फ्री बताते थे और अपनी जॉब पे जाते थे। वहाँ पे जब हम घर में थे, हम रेंट पे रहते थे, तो हमें सामने एकदम नजर आए राधा स्वामी। हमें नहीं पता वो राधा स्वामी है, दीदी हमने ना उनके बारे में सुना, ना उनकी फोटो देखी कभी। तो हमने बोला कि हमें सामने नजर आ रहे हैं और ऐसे ऐसा हो रहा है। तो घर वालों ने सोचा कि पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ। तो एक दिन मैं पापा के ऑफिस में गया, जो उनके पापा के बॉस थे, मतलब जो जहाँ पे काम करते थे, तो वहाँ पे उनकी फोटो लगी हुई। मैं पापा ये है, तो पापा ने बताया वो राधा स्वामी है। उसके बाद मेरी मम्मी पापा की ये बात तबीयत खराब हुई, उस समय हुआ मैं 5-6 साल का, वो मैंने सही कर दिया अपने। आपने सही कर? मैंने सही किया। कैसे किया? मुझे खुद नहीं पता। मैंने जैसे मैं लेटा हुआ, मम्मी पापा लेटे हुए थे, रात में सही कर रहा था। अब आप यकीन मानो पर मैं तो सच बताऊंगा, लेकिन मान रहा, तभी सुन रहा हूँ। पापा मम्मी लेटे हुए थे और मैं भी लेटा हुआ था, पर मैं ऐसे ऐसे से अपने आप हो गया, इतना मुझे पता है। कैसे आप, मतलब जैसे पापा ऐसे लेटे हुए, हाँ। मम्मी ऐसे लेटी हुई, मैं ऐसे लेटा हुआ, तो मैं ऐसे मतलब चारों तरफ मैं हो गया ऐसे ना। अच्छा, आप मूव कर गए चारों तरफ? मूव, पता नहीं कैसे, मुझे पावर थी ना, तो वो नहीं, मतलब आप कैसे, ये तो वो होता है ना, जैसे आप कह रहे हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन। नहीं, तो उस वक्त कोई ऐसी दैवीय शक्ति थी जिसमें आपको लगा? पहले एहसास हुआ, फिर पापा को यमदूत भी नजर आते थे। हमने पूछा पापा यमदूत कैसे नजर आते हैं, हमें क्यों नहीं नजर आते? बट वो तो अब आपको भी नजर आते हैं। सुनिए, हाँ, पापा को यमदूत नजर आते थे। पापा को पेपर पता चल जाता था अपने, जो पेपर आने वाला एग्जाम का पेपर। अच्छा, हमें क्यों नहीं नजर आता? पापा समय आएगा सब पता चल जाएगा। हम साइंस स्टूडेंट हैं, हम मानते नहीं थे। अच्छा। पापा उन लोगों को मानते थे जो वो जादू दिखाते हैं ना आपको, बाबा लोग, ये दिया जला दिया, वो जला, उन्हें मानते थे कि उनके पास देखो कितनी पावर है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमने फिर स्टडी किया और हम मैजिशियन भी हैं, हमने जादू भी सारे जादू आते हैं हमें। अच्छा, तो हमने सारे जादू सीखे। पापा बताया कि ये असली है, ये नकली है। तो अब मैं थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ। अब आप जो चमत्कार अब करते हैं, जादू करते हैं, अब हमारा शक्ति। अब हमारी जो एक मौसी है, एक शामली में मौसी थी हमारी, एक्सपायर हो गई है। उन पे किसी ने कुछ किया था मारने के लिए, ठीक? अब उन्हें उससे कैंसर भी हो गया, उस चीज से कैंसर भी हो गया।
अब पापा ने वहाँ पे कुछ ऐसा किया था जिससे वो मौसी बच जाए, क्योंकि मम्मी की बहन थी, मम्मी ने फोर्स किया। तो वो जो पहली बार मेरे साथ जो हादसा हुआ था वो यही हुआ था कि मेरे सामने 3-4 जने आए थे, वो आत्मा थी, और उन्हें बोला कि 3 दिन बाद, उस दिन संडे था या सैटरडे था, ये मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने बोला 3 दिन बाद यानी वेडनेसडे को 3:30 बजे या 12:30 बजे तुझे मार देंगे। उन्होंने ये बोला। मैंने पापा तो बताया, पापा ने थोड़ा हंसी मतलब मजाक में लिया कि ऐसी। मैं जब गुमसुम 2 दिन का रहा, तब पापा ने बिठा के पूछा, और यकीन मानिए कि जो मेरी मौसी थी वो उसी दिन जब पापा ने उसी दिन सारे रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया था हमने पहले से कि मौसी जाने वाली है। तो मैं इसको अब कंक्लूड करता हूं। अभिषेक जी, मैं आप अंतर्यामी हैं, दूर की बातें भी देख लेते हैं, हाँ, भविष्य देख लेते हैं। हाँ जी। अभी थोड़ी देर में क्या होने वाला है ये भी देख लेंगे आप। सर भविष्य एक लेवल होता है, मैं आप बताते हैं भविष्य देखना क्या होता है। भविष्य ये देखना होता है कि आप 100 साल बाद देख रहे हो, पॉइंट नोट कीजिएगा। एक देख रहे हो आप 10 साल बाद क्या होने वाला, एक 2-3 साल बाद क्या होने वाला, एक 15-20 दिन क्या होने वाला, एक 2-3-4 महीने में क्या होने वाला। हर चीज़ के लेवल है। जो आज का भविष्य तो पहले देख लिया होगा ना, 10 दिन पहले। सुन लीजिए, जो नॉस्ट्राडामस का लेवल था वो सालों का था, वो तो दशकों का था। हाँ। नॉस्ट्राडामस। हाँ, वो तुरंत वाला नहीं बता सकते थे इतना, जितना वो दूर वाला। उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी सेट किया था। एक सुनिए ना, फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। अच्छा, लेकिन आपने बताया नहीं वो शक्तियों के बारे में कुछ थोड़ा दिखा। अच्छा, जादू आपने सीखा, कुछ जादू, कुछ जादू दिखा दीजिए। क्लॉक वाला। चलो अब सुहानी सादा नाम तो सुना होगा आपने, हाँ। है ना। उन्होंने एक मैजिक याद है चैनल पे, चैनल नाम नहीं ले रहे हम, वो मैजिक दिखाते हैं आपको। ये देखिए, आपके पास आइए ना, मोस्ट वेलकम। ये देखिए, आप कोई डिजिट टाइप कीजिए इसमें, कोई कीजिए पयोधी, और कैमरे पे दिखाते रहिए। हाँ, डिजिट टाइप कर लीजिए, फिर कैमरे में दिखा देंगे। कोई भी रैंडम और दीजिए। अच्छा, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। प्लस कर दिया हमने, आप कर लीजिए। क्या कर रहे हैं, कुछ भी डाल कुछ भी नंबर रैंडम, है ना। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमने ऐसे डाल दिया, डाल लिया इक्वल टू डाला। ये क्या है, कुछ 7। कैमरे में देखिए। हाँ, कैमरे में देखिए। कैमरे फोकस करिए। हाँ, वो कर लिया। आप भी देखिए क्या है वो। 7112-024 क्या है ये, एक डिजिट आया आपके रैंडम क्लिक। आज नहीं, ये मामूली डिजिट नहीं है, आज इतिहास वाला दिन है। कल की अवतार यहाँ पे स्टूडियो में है। अच्छा, क्या है इसमें? डेट है आज की 7/12/2024। तो 71 है ना, 7/11/2024। अच्छा, 7 नवंबर 2024। एक मिनट मुझे अपना मोबाइल दिखाएंगे। ये देखिए चमत्कार, देखिए 7, 7, ये ट्रिक है, चमत्कार नहीं है। और ट्रिक है। 2024 आज की डेट है। ये 7/11/2024। सर हम बचपन से इसी लाइन में हमने इंटरेस्ट इसीलिए लिया था। नहीं तो ये तो जादू का पार्ट हो गया, आपके जादू का भाग हो गया। आपने खुद भी बताया, ये तो एक ट्रिक है ना, जादू जो करते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी। प्लीज दिखाइए ना, मैं बहुत मेरी दिलचस्पी बढ़ रही है। चलिए, कोई नंबर बोलिए, रैंडम 1 से 9 तक। 7। देखिए, आपने 7 बोला। अभी देखिए, जादू देखते रहिए, आप भी देख लीजिए। नहीं, अगर कैमरे पे दिखाएंगे ना तो नहीं, कैमरे में नहीं होगा ना, उस पे नहीं। अच्छा, आप देखिए, कैमरा देखिए। ठीक है। आप पे सब भरोसा करते हैं, कैमरा एंकर है। तो ये देखिए, अभी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 बोला था हमने। 7 मिनट पीछे। आप सब घड़ी चेक कर लीजिए अपनी, तब की घड़ी हो गई होगी। अरे वाह, देखिए 5:57 हो रहा है क्या? ये देखिए सबके 5 मिनट। आप लोगों को यकीन नहीं हुआ? आप लोगों को यकीन? मैं फिर से एक बार इन लोगों के लिए दिखा दूं। मैं ये तो हो गया, ये तो बल ट्रिक बहुत। नहीं, एक बार इन लोगों को यकीन नहीं हुआ ना, दिखाना जरूरी। एक बार महाराज, अब हुआ, अभी देखा है हमने, अभी देखा अपनी नजरों को नहीं। आइए ना सिंगल जी, अभिषेक जी, एक बार इनको दिखा दीजिए। सर जादू एक ही बार होता है, जादू एक कला नहीं दिखाएंगे, जादू एक ही बार होता है। इनको दिखा देते हैं, अगली बार नेक्स्ट। अच्छा चलिए, ठीक है। बता दो, भविष्य तो अभी नहीं बताया गया। कोई मुझे तो मेरे भविष्य के बारे में चिंता है, मुझे मेरे भविष्य की चिंता। अच्छा, वो ये सुनकर कि आप आए हैं, मैं आऊंगी सभी मेहमानों के पास, वो आपसे अपने भविष्य को लेकर कई सारे सवाल पूछना चाहती है। लेकिन रूपा जी, आप धर्म पत्नी है उनकी, और दूसरी बात, हाँ जी, अच्छा, वो धर्म पत्नी है उनकी, और क्योंकि वो साधना भी करती हैं रोहित,
अच्छा। काली इसलिए माता और की साधना करती हूँ। हाँ? काली माता की साधना काली करती हूँ, माता की उनका साधना। आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो क्या यमदूत आपको भी दिखते हैं? नहीं, मुझे यमदूत नहीं दिखते। यमदूत नहीं दिखते? नहीं। आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आप मैं बता रहे थे। एस्ट्रोलॉजर हूँ, साइकिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं फोटो को देखकर ध्यान में बैठती हूँ, एनर्जी कैच करती हूँ, तब बताती हूँ। मतलब आप उसमें क्या बताती हैं फिर? फ्यूचर के बारे में, जो भी अपने करियर के बारे में जानना चाहे, अपने मैरिज के बारे अच्छा, में अगर आप जानना चाहे। मैं आपसे अगर जानना कोई चाहूंगी तो negative आप energy मेरा है, फोटो देखकर फोटो फिर बता देखकर- पाएंगे। ये फेस रीडिंग नहीं है, ये साइकिक रीडिंग है, एनर्जी रीडिंग है। फोटो और मंदिर में बैठकर अच्छा, वहाँ पे ध्यान लगाकर तब ध्यान में लगा कर। मेडिटेशन से सुनने में आपको हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा। सुनने एक ऐसी चीज़ है जो जा सकता सिग्नल मिलते है। हैं। जो तपस्वी पहले हुआ करते थे वो सब सुनने में जाते थे। तो कैसे आपको सिग्नल मिलते हैं कि मैं उनसे जानूं? हाँ जी। बस मुझे सिग्नल मिलते हैं, जैसे कोई सवाल पूछ रहा है कि मेरा करियर क्यों नहीं बन रहा है, तो मुझे सिग्नल मिलते हैं कि ये प्रॉब्लम है। तो वो सिग्नल कौन देता है? भगवान देते हैं। मैं जिनका भी ध्यान करूंगी वो देंगे, जैसे शेषनाग जी का ध्यान करूंगी वो देंगे, काली तो माता सारे का ध्यान भगवान करूंगी। आपको सिग्नल देते हैं, आप जिनका ध्यान करती हैं? मैं काली माता, शेषनाग जी, नारायण, गणेश जी, हनुमान जी, इनका करती हूँ। तो अभी कोई सिग्नल मिल रहा है आपको? नहीं, अभी नहीं। जब मैं साधना करती हूँ, मैं ध्यान में बैठती हूँ, तब मिलता है। लेकिन जैसे आप दोनों तो हमेशा साथ में ही रहते हैं और आपने बताया कि कैसे आप उनकी सिद्धियों को जानती हैं। सिद्धि नहीं है हमारी, सिद्धि नहीं है। अच्छा, सिद्धि नहीं है, ये तो ये खुद सिद्ध नेचुरल है, है, अवतार ये है। तो हाँ, नहीं, मैं इसको अपने नहीं, शब्द शब्दों गलत को है वापस आपके। ले लेती हाँ, हूँ। शब्द वापस ले मैं अपने शब्द कोई वापस साबित ले करते हैं लेती अपनी हूँ। सिद्धि। हाँ, आप सिद्धि छोटी चीज हो गई। यहाँ मुझे सिद्धि माफ होती कर ही नहीं दीजिए। है। तो साबित यहाँ करते मुझे नहीं, मैं यहाँ- माफी यहाँ मांग मुझे- लिया पहले। मैंने तो ये गलत करेक्ट कर दिया। नहीं। कल्कि ही कहकर बुलाया मैंने, कल्कि कल्कि जी बोलिए, प्लीज। और दूसरा ये, मैं आप तो मिसाइलों का भी रुख मोड़ देते हैं और उनको हाँ, तबाह कर देते हैं। चंद्रयान 2 जो गया था उसका सिग्नल लॉस्ट हो गया था। अच्छा, हाँ, लॉस्ट हो गया था। हो गया था ना, हाँ। उसके बाद सिग्नल आया था। हाँ। आप हमारा फेसबुक उठाए देखिए, उसमें हमने पहले ही बोला था कि आज हम चंद्रमा पे गए हैं अपने एस्ट्रल ट्रेवल से, एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं। और चंद्रमा में हम गए थे। जब चंद्रमा में गए हम तो वहाँ पे जैसे ही हमने वो सही करने उसमें सिग्नल सही करने की कोशिश किया व्हील खराब था एक। तो वहाँ एलियन आप आया। दोनों ट्रेवल कर रहे थे? नहीं, हम आप इन्होंने इनको भी बताया। बहुत कुछ पता है। नहीं, इन्होंने हम बताया है। हम बताते हैं ना, जिस समय हम ट्रेवल कर रहे होते हैं हम यहीं पे होते हैं। अच्छा, मतलब सारे भाव बताते हैं। वो अच्छा, आपको बताते रोहित, रहते मैं जैसे नोट भी करती हूँ। जब वो ध्यान करते हैं तो आत्मा जो है उनकी, उनका जो तो- ध्यान है वो वहां तो जाता है। सर वहाँ एलियंस आए, उन्होंने बोला कि यहाँ से चले जाओ। अच्छा, उन्होंने पता बताया। उन्होंने बोला यहाँ से चले जाओ, एलियंस ने? एलियंस ने बोला। अच्छा, कैसे दिखते थे एलियन वहाँ पे? क्योंकि यहाँ तो हमें Green color का alien बहुत आएगा तरह के एलियन के बारे एलियन में 2013 में पहली बार कांटेक्ट हुआ था। एस्ट्रो ट्रैवल 2013 में मैंने सबसे पहली बार किया था। जिस दिन नेपाल भूकंप आया था सबसे बड़ा 2013 में, उससे पहली रात में एस्ट्रो ट्रैवल करके ब्रह्मांड में गया था। मैं ब्रह्मांड में घूम रहा था, मेरे एक है रिश्ते में ही, इंग्लैंड की महारानी। तो उन्होंने बोला कि इंग्लैंड की महारानी के महल में जाओ। तो हम उनके महल में गए और उनके सीधे रूम में गए, और जो जो वहाँ पे रखा हुआ था वो हमें सारा डायग्राम बनवाया था। उसी समय हमें एक एलियन मिला था जो पृथ्वी से लाल रंग का एलियन था, वो पूरा लाल था और पृथ्वी से चिपका हुआ था। अच्छा, चिपका हुआ था। चिपका हुआ था। तो हाँ, उसकी हमारी बात समझ में नहीं आ रही थी। बाद में उसने पता नहीं क्या किया कि हमें उसकी बात समझ में आने लगी। उसने बोला कि हम तबाही लाने वाले हैं। तो हमने जैसे ही हम रात के 9-10 बजे की बात होगी, तो जैसे हम सुबह ज़्यादा टाइम हो गया था, 2-3 घंटे तो इस बात में हो ही गए थे, तो हम सो गए। फिर सुबह जैसे डालने को हुए हम, तो इतने भूकंप आ गया था। फिर हमने फेसबुक पे डाला, आने के बाद डाला कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो लोगों ने ये पूछा हमारे से कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप ये बताइए नेक्स्ट भूकंप कब आएगा। तो हमने पूछा, जब उन्होंने बताया कि मंगलवार को भूकंप आएगा इतने बजे, तो मंगलवार को हमने डाला हुआ पहले से, और मंगलवार को उतने बजे भूकंप आया था। अच्छा, वो ट्रेवल जो कर रहे हैं वो अभी भी कर सकते हैं क्या? आप बताइए। नहीं सर, वो एक माइंड की अवस्था होती है। अरे आप तो नहीं अवतार सर, हैं प्रभु। लिमिट हर चीज की होती है सर। लिमिट से बाहर कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, नहीं, चंद्रयान 2 पे जाकर आपने जब वो ठीक किया, व्हील जो निकल नहीं, गया था रोहित, सुनिए, वो कैसे सिर्फ किया छेड़ा था? था, सिर्फ छेड़ा था। अच्छा, और एलियन को हमने देखा था कि वो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, गड्ढा बना के नीचे रहते हैं। अब न्यूज़ और हमने ये फेसबुक पे डाला हुआ है, आप ये चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ से न्यूज़ आई है कि मार्स में या कहीं पे पता नहीं, शायद वहाँ नीचे एलियंस हो सकते हैं। नासा ने बोला ये चीज़, और हमने 3 साल पहले बोली हुई है, 3-4 साल पहले। आपने नासा से कभी संपर्क नहीं किया?
किया है हमने, नासा में ईमेल भी किए हैं हमने, नासा सब कुछ बहुत चीजें बताई भी, उन्हें ईमेल भी किए। तो आपने ऐसा नहीं बताया जैसे कभी किसी ने आपकी बातों पे, तो देखिए आम लोग तो यकीन नहीं करते होंगे, आपने बोला ना लोग तो मजाक भी उड़ा देते होंगे। नहीं, शुरू में तो मजाक NASA उड़ाया, में जब ऐसा हमने नहीं हुआ कि 2011 आप में अपनी Facebook पे आप बनाया। जैसे किसी भी चीज के जरिए, चाहे चंद्रयान 2 जो वो इमेजिंग भेजेगा वहां से, वो तो आप जो होकर आए अभी सुनिए, हैं, आगे आप तो सुनिए, सब भविष्य बता सुनिए, सकते हैं। भविष्य सुनिए, हाँ, अब याद आ भविष्य गया। बता रहे, भविष्य बता रहे। आप और भविष्य सुनिए। हाँ, चांद पे अगर कोई इंसान अब जाएगा तो चांद से प्रलय आएगी यहाँ पे पृथ्वी पे। अच्छा, चांद से प्रलय आएगी अगर कोई इंसान अब जाएगा तो। हाँ। क्या प्रलय मतलब इन सेंस ये कलयुग के नाश का ही आप सारा कारण बता रहे हैं लगता है मुझे। अब वो चांद वाले कैसे नाश करेंगे वो उन पे, पर उन्होंने हमें चांद पर क्या है जो प्रलय यहाँ तक पहुँचाएगा? एलियंस, अच्छा, एलियंस चांद पे रह रहे हैं। अच्छा, वो फिर अटैक करेंगे। वो अटैक करेंगे। अब क्या अगर आपकी बार चांद में जाएंगे तो। लेकिन ये आपने किसी को प्रमाण दिया एलियंस का? ये तो बहुत बड़ा प्रमाण है। हाँ, दिया हुआ है ना, हमारा एक चैनल है, दूसरा एक चैनल है, उसमें भी हमारा आया था। आपकी बात मानी क्यों नहीं किसी ने? मानी है, पर आज जब बाबा इतने सारे ज्योतिषी इतने सारे ये सब बताते हैं कि आप परेशान हो, आपकी मेष राशि है, आप परेशान हो, आपकी ये राशि है, आप तो लोग इसी में फंस गए हैं। आपने जैसे ट्रम्प की, आपकी ट्रम्प की आज परेशान हो, कल खुश भी रहोगे, बात तो सही है बात। ना। वो 10-12 राशियां हैं, वो घुमा फिरा के आपको बता देंगे, अरे सही बैठ गई, आप खुश हो जाएंगे, नहीं बैठी कोई बात नहीं, अगली बार पंडित जी बताएंगे। सही वही अच्छा, आपने जैसे ट्रम्प को लेके भविष्यवाणी की थी, अब तो भारत में भी कई नेताओं के भविष्य तय कर देते हैं जी। कौन कौन? मोदी जी का। कैसे कैसे? देश के प्रधानमंत्री का भविष्य कुछ बताइए ना। हाँ जी, देश के प्रधानमंत्री का भविष्य कुछ बताइए ना। देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो एक आम इंसान नहीं है, पहली बात। हाँ, अच्छा, ठीक। देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो आम इंसान नहीं है। सलमान खान आम इंसान नहीं है। राठी सावंत, सोनिया इंदिरा गांधी आम इंसान नहीं थी। राहुल गांधी वो उनकी फैमिली से हैं तो अच्छे हैं। अच्छा, सलमान खान के बारे में क्या कह रहे थे आप? सलमान खान अभी वो जो बिश्नोई वाली जी वो चल रहा है, तो हम इतना ही बताएं, उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप राखी सावंत का नाम भी ले रहे थे क्या? हाँ, राठी सावंत से हमारी बात भी हुई है। तो ये जो सलमान खान की आप तो सलमान खान भी इसलिए बता रहे हैं कि जो सलमान खान है, राठी सावंत है, राठी सावंत ने हमसे ये बोला था, मतलब विक्रांत से बोला था कि अगर वो फिल्म हमें उस समय वो सनी लियोनी का ज़्यादा चल रहा था, तो उन्होंने बोला था कि मेरा काम खंडा चल रहा है, अगर मुझे फिल्में मिल जाती है तो मैं पूरी मीडिया बुला दूंगी, पूरा कर दूंगी। पर वो जो हमारे दोस्त थे उन्होंने ये बोला, हमने उन्हें बता दिया कि आपको 10-15 दिन में फिल्में मिल जाएगी, हम कर देंगे काम। पर उन्होंने 15 दिन बाद उनसे बोला कि मैंने काम कर दिया अपना नाम लेके, तो उन्होंने बोला आपके साथ धोखा किया उन्होंने। सही। अच्छा, सलमान खान के बारे में बताइए, बड़ा हॉट टॉपिक है ये, उन्हें धमकी मिल रही है। हाँ, जो सलमान खान है वो एक बड़ा काम करने आए हैं। हाँ। जो ये युग परिवर्तन है उसमें सलमान खान का बड़ा रोल है। वो भी अवतार हैं क्या? वो अवतार हैं? टीम आती है पूरी, राम जी अकेले नहीं आए थे, पूरी टीम आई थी। कृष्ण जी पूरे अकेले नहीं आए थे, पूरी टीम आई थी। हमेशा पूरी टीम आती है। और ये भी बताते हैं कि सबको यही पता हुआ कि राम जी जो लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी थे, ये टीम थी। पर आपको ये पता होगा कि जो रावण था वो भी उनकी टीम थी। आप रामायण काल में आप कहाँ थे? बच्चे अभी थे। जो ईश्वर होते हैं ना, जो नारायण है, जो अवतार लेते हैं धरती पे, उनका अंश आता है। नहीं, आप किस भूमिका में थे? तो हम तो आए नहीं थे ना। अभी तो मुझे थोड़ी देर पहले पता चला था कि आप शायद वानरों की सेना में आप शामिल थे। देखिए क्या थे अभी आपने हमारे ऑफिस के किसी आप क्या थे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या हैं और क्या होंगे उससे फर्क पड़ता। अच्छा, आपकी टीम क्या है? कल्कि की जो कल्कि अवतार अब आपने तो ले लिया है, तो आपकी टीम, सलमान खान कौन है उस टीम में? सलमान खान है, राखी सावंत है। राखी सावंत का क्या रोल है? सैफ अली खान। वो किस अवतार में? अब मुझे लगता है राखी वो मॉनेटाइजेशन अवतार में। रोहित, पिक्चरों की जरूरत नहीं। आप सोचेंगे कि जो राखी सावंत है वो तो एक जो उनकी इमेज है आप जानते ही हैं, मतलब एक आइटम करती हैं, तो उनकी इमेज थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। पर उनकी जो इमेज बनेगी फ्यूचर में वो मदर टेरेसा वाली बनेगी। खुश होगी राखी सावंत वाली, और अच्छे काम, और वो सच्ची इंसान है। और आपकी टीम के और कौन कौन लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। सलमान खान क्या बनेंगे? तो है। सलमान खान का हमने विजन भी देखा था, जैसे हमें विजन आते हैं तो सलमान खान, और वैसे हम बताते हैं 4 खान। आपने 3 क्या था वो, 3 मार खा कुछ था, याद नहीं आ रहा है। चारों खान चित।
होता है कोई चारों इतनी खाने सारी चीजें एक आपके दिमाग में आती है। जो कहावत सुनी होगी आपने, उसमें रहस्य है। कहावत सुनी होगी उसमें रहस्य है। जैसे चारों खाने चित, हाँ 30 मार खां, तो इसमें जो शाहरुख खान है, सलमान खान है, सैफ अली खान है आमिर खान और आमिर खान नहीं थे। आमिर खान आमिर खान ही है। शायद नहीं, वो नहीं थे। ये 4 खान थे मतलब, ये ना, एक याद नहीं आ रहा मुझे। सलमान खान, शाहरुख खान और सैफ अली खान। हाँ, और बता दें जो ऐश्वर्या राय हैं, हाँ। ऐश्वर्या राय और करिश्मा कपूर है, ये राम जी बेटी थी। अच्छा। आपको ये नहीं पता होगा, राम जी बेटी हमें भी नहीं थी, हमें लव कुश के बारे में है ना, ज्ञान। राम जी बेटी भी थी। लव कुश के बारे में मुझे और वो ऐश्वर्या राय, अब चूंकि आप उस समय वानरी सेना में थे तो आपको ज्यादा ऐश्वर्या राय और हम क्या थे, उसे छोड़िए। कैसे है? छोड़ दें, अभी आप क्या हैं उसी वजह से हाँ, हैं। जो नहीं, उसी वजह से नहीं है। ये सब उसी आपकी वजह से टीम हैं। है। अच्छा, ये टीम करेगी क्या जैसे सलमान का क्या आपकी रोल जो होगा, वर्ल्ड लीड ऐश्वर्या का करेगी। क्या रोल वर्ल्ड होगा? लीड करेगी। लीड, लेकिन धरती तो खत्म कर हाँ, नई पिक्चर, ऐसी सुपरहिट पिक्चर जो आज तक बनी ही नहीं। नया और- इतिहास लिखा जाएगा। जो नॉन, आप देखिए सलमान खान तो मोमडन है, जाहिर सी बात है, और नॉनवेज भी शायद मुझे नहीं नॉलेज है कि खाते नहीं, आपने कहा था कि जो नॉनवेज खाते हैं वो तो बचेंगे ही नहीं। बचेंगे ही नहीं। हाँ पर एक सुधार का भी एक रास्ता होता है हाँ। कि जब ईश्वर जी ऊपर से नीचे टीम आती है। हमने बोला ना, रावण भी उन्हीं वो था। अच्छा, आपने कभी सलमान खान से मुलाकात करने की कोशिश की? हाँ, एक बार करी थी हमने, क्या बोला सलमान खान ने? नहीं हो नहीं पाई थी। अच्छा, वो नहीं हो पाई थी। नहीं तो मना नहीं फिर करा था सर। हंसी उड़ाने से पहले ना इतिहास जान लेना। अरे एक अभी- सेकंड, अभी- एक सेकंड। था, अरे नहीं, राज- आप लोग बुरा हाल हो जाए।